जब पूरे गांव ने अकाल के डर से अपनी गायों को भूखा मरने के लिए छोड़च दिया, तब नित्यानंद ने अपने हिस्से की आखिरी रोटी उस बेसहारा गाय के मुंह में डाल दी। महादेव ने तब स्वयं प्रकट होकर वो गुप्त रहस्य बताया जिससे मनुष्य के हर दुख का अंत निश्चित है। संसार में मनुष्य का जन्म केवल अपने सुखों को खोजने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को बांटने के लिए होता है। अक्सर जब हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ा टूटता है, तो हम सबसे पहले ईश्वर से शिकायत करते हैं। हम भूल जाते हैं कि महादेव साक्षात कण कण में वास करते हैं और वे हमारी परीक्षा उन जीवों के रूप में लेते हैं जो अपनी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे किसान के अटूट विश्वास और महादेव के उस दिव्य उपदेश की दास्तान है जो यह सिखाती है कि मनुष्य के कर्मों की आहुति ही उसके दुखों का अंत करती है। नीलकंठपुर नाम के एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव में नित्यानंद नाम का एक साधारण किसान रहता था। नित्यानंद स्वभाव से अत्यंत दयालु, संतोषी और भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। उसके पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन जो कुछ भी उपजता वह उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता था। उसकी पत्नी सरोज भी उसी की तरह संस्कारी और धार्मिक महिला थी। उन दोनों के जीवन में कोई बहुत बद्धी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में अपार शांति थी। तभी समय का चक्र घूमा और नीलकंठपुर पर अकाल का साया मंडराने लगा। पिछले 2 वर्षों से गांव में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। खेत सूख कर पत्थर हो गए थे और कुओं का पानी पाताल में चला गया था। गांव के लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। पशु पक्षी प्यास और भूख से मरने लगे। गांव के बड्ढे बड्ढे संपन्न लोग अपनी जान बचाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। अकाल ने मनुष्य के भीतर की मानवता को भी सुखा दिया था। लोग अपने पालतू पशुओं को, जो कभी उनके परिवार का हिस्सा थे, उन्हें बेसहारा छोड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। नित्यानंद के घर की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई थी। घर में अनाज का आखिरी दाना बचा था। एक सुबह जब नित्यानंद अपने सूखे खेत की मेड़ पर बैठा शून्य को निहार रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी और कमजोर गाय पर पड़ी। वह गाय प्यास के मारे तड़प रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गाय गांव के सबसे अमीर और घमंडी साहूकार धनीराम की थी, जिसने उसे अनुपयोगी समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। नित्यानंद का हृदय उस बेजुबान की पिड्ढा देखकर छिल गया। वह घर दौड़ा और अपनी पत्नी सरोज से बोला, सरोज, बाहर एक गौमाता प्यास से दम तोड़ रही है। क्या हमारे पास थोड़ा भी जल या खाने को कुछ बचा है? सरोज ने उदास होकर कहा, स्वामी, मटके में केवल एक लोटा जल है और आखिरी रोटी बची है जो मैंने आपके लिए रखी थी। अगर हमने यह दे दिया तो आज हम क्या खाएंगे? नित्यानंद ने शांत भाव से कहा, सरोज, महादेव कहते हैं कि जो दूसरों का पेट भरता है, उसका पेट भरने की चिंता स्वयं विधाता करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, अपनी पीड़ा कह सकते हैं, पर यह बेजुबान कहाँ जाएगी? दोस्तों, एक मनुष्य की असली पहचान उसकी अमीरी में नहीं, बल्कि उसके उन संस्कारों में होती है जो वह कठिन समय में दिखाता है। जब हम खुद भूखे रहकर किसी दूसरे जीव की भूख मिटाते हैं, तो वह केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वर को दी गई सबसे बड़ी भेंट होती है। एक सच्चे भक्त का हृदय कभी किसी की पीड़ा देख नहीं सकता। अगर नित्यानंद की इस निस्वार्थ सेवा और उसके महादेव के प्रति अटूट प्रेम ने आपकी आंखों को नम कर दिया है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से अब भी जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में इंसानियत जिंदा है। कृपया अपने इस प्रिय चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भक्ति और प्रेम की ये कहानियां हर घर तक पहुंचा सकें। नित्यानंद ने वह आखिरी रोटी और जल उस प्यासी गाय को पिला दिया। जैसे ही उस गौमाता ने जल पिया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगले कुछ दिनों तक नित्यानंद और सरोज ने खुद भूखे रहकर उस गाय की सेवा की। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। गांव का साहूकार धनीराम जब वहां से गुजरता तो वह व्यंग्य से कहता, अरे मूर्ख नित्यानंद, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और इस बेकार गाय की सेवा कर रहा है। इसे छोड़ियच दे, मरने दे इसे, यह तुझे कुछ नहीं देने वाली। नित्यानंद मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, धनीराम जी, ये गाय बेकार नहीं है, यह महादेव का रूप है। मैं इसकी सेवा स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूं।
एक रात जब अकाल का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर था, नित्यानंद और सरोज भूख से व्याकुल होकर सो रहे थे। तभी अचानक उनके आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैला। नित्यानंद की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक बहुत ही तेजस्वी साधु महाराज खद्दे थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगा था। साधु महाराज ने बहुत ही गंभीर और मधुर वाणी में कहा, नित्यानंद, इस घोर अकाल में जब सगे रिश्तेदार एक दूसरे को छोड़ डांट रहे हैं, तुमने अपनी आखिरी रोटी एक पशु को खिला दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम भूख से मर जाओगे? नित्यानंद ने हाथ जोड़ाकर कहा, महाराज, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, लेकिन किसी जीव को तड़पता हुआ छोड़ देना सबसे बद्धी मृत्यु है। मेरे महादेव ने मुझे यही सिखाया है कि सब में उन्हीं का वास है। साधु महाराज मुस्कुराए और उन्होंने नित्यानंद के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, नित्यानंद, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताता हूं जिससे मनुष्य के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। सुनो, मनुष्य के दुख उसके बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि उसके भीतर के स्वार्थ और मोह से पैदा होते हैं। जब मनुष्य मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठकर परहित यानी दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, तो उसके प्रारब्ध के कठिन से कठिन कर्म भी कट जाते हैं। तुमने उस गाय की सेवा करके महादेव के साक्षात नंदी स्वरूप को तृप्त किया है। साधु महाराज ने आगे बताया, शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में गौमाता की निस्वार्थ सेवा होती है, वहां दरिद्रता और अकाल कभी टिक नहीं सकते। दुख का अंत तब होता है जब मनुष्य का अहंकार मर जाता है। तुमने अपने हिस्से का त्याग किया, इसलिए अब महादेव तुम्हारे दुखों का अंत करेंगे। इतना कहते ही वह साधु महाराज अदृश्य हो गए। नित्यानंद समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव उसकी परीक्षा लेने आए थे। ब्रह्मांड का यह अटल नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं, वही कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। जब हम बेजुबान जीवों के प्रति दया दिखाते हैं, तो साक्षात पशुपतिनाथ की कृपा हम पर बरसती है। महादेव केवल मंत्रों से प्रसन्न नहीं होते, वे हमारे कर्मों की पवित्रता देखते हैं। अगर महादेव के इस गुप्त रहस्य और नित्यानंद के इस त्याग ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको एहसास कराया है कि सेवा ही परम धर्म है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ हमारा मनोबल बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह मशाल हर उस दिल में जल सके जहां स्वार्थ और घमंड बसा है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महादेव का आशीर्वाद है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह जब नीलकंठपुर के लोग सोकर उठे, तो उन्होंने देखा कि आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि गांव की प्यासी धरती तृप्त हो गई। खेत फिर से लहलहाने लगे और कुएं पानी से भर गए। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो नित्यानंद के आंगन में हुआ था। जिस बूढ़ी और कमजोर गाय की नित्यानंद ने सेवा की थी, वह अब साक्षात कामधेनु की तरह हष्टपुष्ट और ओजस्वी दिख रही थी। गांव के लोग हैरान थे कि जिस गाय को धनीराम ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वह अब इतनी दिव्य कैसे हो गई। धनीराम जब यह देखने आया तो उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। उसने नित्यानंद से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। महादेव की कृपा से नित्यानंद का खेत गांव में सबसे हरा भरा हो गया। लेकिन नित्यानंद के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह आज भी उसी सादगी के साथ रहता था और अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा गौ सेवा और भूखों के लिए समर्पित करता था। उसने पूरे गांव को यह सिखा दिया कि दुखों का अंत धन दौलत से नहीं, बल्कि धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने से होता है। नित्यानंद अक्सर कहता था, महादेव को खोजना है तो मंदिर के पत्थर में नहीं, बल्कि उस भूखे जीव की आंखों में देखो जो तुमसे मदद की उम्मीद कर रहा है। जिस दिन तुम किसी के आंसू पोंछने के काबिल बन जाओगे, समझ लेना कि तुम्हारे दुखों का अंत शुरू हो गया है। गांव के लोग अब नित्यानंद का बहुत सम्मान करने लगे। जो गांव कभी अकाल से मर रहा था, अब वह समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बन गया था। यह सब उस एक रोटी और एक लोटे जल का परिणाम था, जिसे नित्यानंद ने बिना किसी स्वार्थ के एक गौ माता को दिया था। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख हमारी परीक्षा होते हैं। अगर हम उन दुखों में टूटकर स्वार्थी हो जाते हैं, तो दुख और बढ़ते हैं।
लेकिन अगर हम उन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानवता और धर्म को जीवित रखते हैं तो स्वयं महादेव हमारे रक्षक बनकर आते हैं। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह इस सृष्टि की माता है। उसे रोटी खिलाना साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के समान है। अगर नित्यानंद के इस हृदय परिवर्तन और महादेव की इस अपार महिमा ने आपके जीवन में एक नई सोच भरी है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि कोई भी बेजुबान कभी भूखा न सोए और हर कोई सेवा का महत्व समझ सके। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि क्या आप भी अपने घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी का भाग्य बदल सकती है। संस्कारों और सच्ची आध्यात्मिक कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।